ओम शांति शब्द तो आप सबको पक्का हो गया होगा, क्योंकि ये ओम शांति शब्द जो है, अगर उसको अर्थ से हम सोचें, ऐसे ही नहीं ओम शांति शब्द बोल दिया, लेकिन ओम अर्थात मैं वो, शांति अर्थात मैं वो आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आप सोचिए, जब हम अर्थ से ये सोचें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो अपना स्वरूप याद आने से स्थिति भी वही बन जाती। और ये महामंत्र के रूप से हम अपने जीवन में कार्य में लगा सकते। हम सबको अनुभव है, जैसे आग लगती है ना, तो आग को बुझाने के लिए क्या याद आता है? पानी। ऐसे अगर हमारे अंदर कोई भी अशांति हो, किसी भी प्रकार की, जिसको आजकल के शब्दों में टेंशन कहते हैं, और टेंशन सभी को अनुभव है। मैं नहीं समझती हूँ कोई ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत भी टेंशन का अनुभव नहीं हो। अगर खुद को नहीं होगा तो देखा भी जरूर होगा टेंशन वाले लोगों को। तो जिस समय मन में अशांति आती है, पहले तो मन में ही अशांति आती है, फिर मुख से, फेस से, हाथ पांव सब चलता है। तो जिस समय कोई टेंशन आता है, अशांति आती है, उस समय अगर हम इस महामंत्र को, ओम शांति को अर्थ से याद करें, तो आप सोचिए, आप उस स्वरूप में स्थित होने से टेंशन फ्री नहीं हो जाएंगे। ये ओम शांति शब्द वास्तव में अशांति रूपी आग के लिए पानी का काम करते, लेकिन अर्थ से, क्योंकि हमें इतना तो आप सबको पता पड़ गया होगा मेडिटेशन से, भाषणों से, तो वास्तव में आत्मा का जो निजी स्वरूप है वो है ही शांत। आप किसी से भी पूछेंगे आपको अशांति चाहिए या शांति चाहिए, तो मेजॉरिटी को शांति प्रिय है। कोई है ऐसे, कोई बुरे काम करने वाले, उसको अशांति प्रिय हो भी सकती है, लेकिन मेजॉरिटी शांति प्रिय। हम फॉरेन में गए थे, वहाँ क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको 4 घंटे आपको शांति मिल जाए और बाकी घंटे औरों को मिल जाए, तो आप पसंद करेंगे? तो सभी ने यही कहा कि शांति तो सदा चाहिए। थोड़े घंटे के बाद फिर अशांत हो जाएंगे, तो फिर शांति तो खत्म हो गई।
तो शांति सबको प्रिय है, शांति चाहते हैं। कितना खर्चा हो रहा है पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के लिए, लेकिन पीस हुई नहीं है। पीसेस हुए हैं, पीस नहीं हुई। जो मनुष्य का स्वधर्म है शांत, ये सब धर्म जो भी है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जो भी धर्म है, ये तो जिस फैमिली में जन्म लिया उस फैमिली का बन गया। और जब वो धर्म पिता आए, जैसे गुरु नानक जी आए, तो सिख धर्म पहले नहीं था, लेकिन गुरु नानक जी ने या दूसरे भी गुरु आए, उन्होंने स्थापन किया। धर्म पिता क्राइस्ट आए, तो क्राइस्ट जी के पहले क्रिश्चियन धर्म नहीं था, लेकिन आत्माएं तो अविनाशी है ना, तो वो किस धर्म में थी? आत्मा का, सभी का, ये तो जो जिस धर्म पिता के शिक्षा पर चला, फॉलो किया, फॉलोअर बने, उस धर्म के बन गए। लेकिन निजी आत्मा का धर्म कौन सा? निजी धर्म है ही शांत। इसीलिए शांति प्रिय लगती है। जब भी कोई हलचल में आते हैं, आप देखो बिजनेसमैन हो, कभी भी ज्यादा कोई हलचल होती होंगी तो दिल में आता है 5 मिनट शांति में बैठ जाए, 5 मिनट तो शांति में दो। क्यों लगती? क्योंकि हमारा एक तो स्वधर्म ही शांत है, दूसरा हमारा पिता परमात्मा शांति का सागर है। कभी भी कोई ज्यादा होपलेस केस हो जाता है, शांति के लिए हम कई जगह जाते हैं, यहाँ से शांति मिल जाए, यहाँ से शांति मिल जाए, इससे शांति मिल जाए, करते हैं। लेकिन जब होपलेस केस हो जाता है, आखिर कहाँ जाती है नजर? आखिर यही सब कहते हैं, हे भगवान ना। हमने तो देखा है कई साइंस वाले डॉक्टर्स बड़े बड़े परमात्मा को नहीं भी मानते हैं, लेकिन जब केस होपलेस हो जाता है, खुद वो न मानने वाला डॉक्टर भी कहता है अभी आपका केस संभालना है तो परमात्मा जाने, हम तो नहीं जान सकते। आखिर सबकी नजर वहीं जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा को परमात्मा द्वारा शांति की प्राप्ति हुई है, और वो आत्मा का पिता सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं। आत्मा को माँ बाप ने नहीं पैदा किया। आत्मा, माँ बाप तो पौधा तैयार करते हैं, शरीर तैयार करते हैं, लेकिन उसमें आत्मा तो प्रवेश होती है। और आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी का पिता अविनाशी। लौकिक माँ बाप तो विनाशी है, एक जन्म में हमारा जो बाप होगा वो दूसरे जन्म में नहीं होगा, चेंज हो जाता है। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत, और आत्मा का पिता शांति का सागर। और हम आए कहाँ से है?
कहने में आता है ये मुसाफिर खाना है, 2 दिन का मेला है, मुसाफिर खाना है, आए हैं फिर चले जाना है। आए कहाँ से, चले तो जाएंगे। 2 दिन के लिए आए हैं, लेकिन आए कहाँ से? हमारा ओरिजिनल ठिकाना कौन सा है आत्मा का? वो भी शांति देश है। निर्वाण धाम कहते हैं ना, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। शांति धाम हमारा ओरिजिनल आत्मा का निवास स्थान है। शांति के सागर हमारा पिता है। शांति का आत्मा का स्वधर्म जो है वो हमारा शांत। अगर ये स्मृति हमको रहे तो कभी भी अशांति अगर आएंगी भी, लेकिन वो हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। जैसे गर्मी की सीज़न होती है तो सीज़न तो नहीं बदल सकती है, लेकिन गर्मी के सीज़न में बचने के लिए हमारे पास साधन है। छाता लगा दो, रेनकोट पहन लो। गर्मी में वो तो बारिश में रेनकोट होता है, लेकिन गर्मी है तो आप एयर कंडीशन लगा दो, पंखा लगा दो, हाथ का पंखा ले लो, बच तो सकते हो ना गर्मी से। ऐसे ही अशांति के कारण बनते हैं, क्योंकि कलयुग है ना। कलयुग का अर्थ ही है कलह कलेश का युग मानस समय। तो जब कलह कलेश का युग है, समय है, तो इसमें प्रकृति द्वारा, आत्माओं द्वारा ये कुछ न कुछ कलह कलेश होता है, आता है। लेकिन वो ऐसे है जैसे सागर की लहरें आई और उसमें समा गई। अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप में स्थित हूँ तो अशांति हमारे को विघ्न रूप नहीं बन सकती। आएंगी लेकिन हमारे अंदर दुख की फीलिंग नहीं लाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे एक बारी हमको शिव बाबा ने कहा था, ये तूफान को तूफान नहीं समझो, इसको तोहफा समझो, गिफ्ट। तोहफा क्यों है? क्योंकि तूफान जो भी आता है वो हमको कुछ न कुछ शिक्षा दे के ही जाता है। एक ड्रामा अनुसार वो तोहफा है, अगर हम उस रीति से उठाएं तो। लेकिन आजकल क्या होता है, तूफान आता है, कोई भी समस्या आती है, मानो किसने कोई क्रोध किया, इंसल्ट कर ली। क्रोध का अनुभव तो सभी को होगा। कोई है जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हो या क्रोध देखा भी नहीं हो? कोई ऐसा है? हाथ उठाओ। है कोई जिसने न देखा हो न अनुभव हो क्रोध का? नहीं, कोई नहीं हाथ उठाता है। हाथ उठाओ ना, प्राइज देंगे। हाँ? नहीं। तो क्रोध का अनुभव है? क्रोध अशांति है। जब भी क्रोध आता है तो आग है, क्रोध आग है। लाल लाल फेस नहीं हो जाता है जब क्रोध करता है कोई। और जिस समय क्रोध करते हैं तो लोग क्या कहते हैं, इसको ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा, पंखे के नीचे बिठाओ थोड़ी ठंडी हवा में। तो क्रोध आग है, आग अशांति करता है। लेकिन हम सभी से ये क्वेश्चन करते हैं, तो क्रोध होता क्या है? 2.5 इंच के जीभ से क्रोध होता है। मनुष्य 5-6 फुट का है,
लेकिन जीभ 2.5 इंच की है, लेकिन आज मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पा सकता। हमें अनुभव है, जब हम धारणा के क्लासेस कराते हैं ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको हम बताते हैं क्रोध नहीं करना है, सारी शिक्षा दी जाती है। तो वो क्रोध एक बारी हो गया, क्रोध शिक्षा मिली, फिर अगर दूसरे बारी किसको क्रोध आ जाता है ना, तो बड़ी चतुराई से जवाब देते हैं। कहते हैं, बहन जी पहले जो क्रोध मेरे को आया था ना, तो छोटी सी बात थी, उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन शिक्षा भी मिली, मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अभी जो आया ना क्रोध मेरे को, वो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात थी ना, इसलिए मैं कंट्रोल कर नहीं सका। लेकिन छोटी बात थी या बड़ी बात थी, क्रोध तो आया ना। 2.5 इंच के जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्यों? कारण क्या? मैं कहती हूँ मेरी जीभ है, आज मेरी जीभ में बहुत दर्द है, आज मेरी जीभ ठीक नहीं है। मैं जीभ कभी नहीं कहती हूँ, मेरी जीभ है, और मेरे के ऊपर हमेश मैं मालिक होता है। अभी मैं कहती हूँ मेरा रुमाल है, मेरा मैं तब कहती हूँ जब मैं इसकी मालिक हूँ। अगर दूसरे का होता तो मैं मेरा थोड़ी कहती, तेरा कह देती। तो मेरी कहते हैं, मेरी जुबान, लेकिन मेरी के ऊपर कंट्रोल नहीं, क्यों? मालिक का, मैं का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, इसका कारण क्या है? अगर आप देखो, बिजनेस में हो आप, बिजनेस में कोई भी मालिक कंट्रोल नहीं कर सके साथियों को, चलाने वालों को, तो क्या रिजल्ट होंगी आप स्वयं ही जानते हो। तो मेरी जुबान और मैं आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ, उसका कंट्रोल नहीं। कारण क्या है कि आज अपने को आत्मा समझते कहाँ है। हम कईयों से ऑक्यूपेशन पूछते हैं, अध्यात्मक रूप से हम पूछते हैं, आप कौन हो? तो कहते हैं, बहन जी ये कोई क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ? आप देख नहीं रहे हो, मैं मानव हूँ ना, मैं फलाना हूँ ना, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, फिर तो लंबी लिस्ट बताते। लेकिन क्या ये मैं हूँ या मेरा ऑक्यूपेशन है? शरीर मैं हूँ या शरीर मेरा है? अच्छा, मानव है, शरीर के को देख करके ही तो मानव कहा जाता है। लेकिन ये शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है? कभी भी गलती से नहीं कहते, आज मेरे शरीर जो है ना वो थोड़ा दर्द कर रहा है, आज मैं शरीर दर्द कर रहा हूं, ये नहीं कभी कहते। तो शरीर मेरा है, लेकिन मैं कौन? सारे दिन में आप देखो, मैं और मेरा शब्द आप कितने बारी यूज करते होंगे? करना ही पड़ता है। लेकिन मैं कौन, मेरा क्या, इसको न समझने के कारण अशांति। क्यों? अपने को शरीर समझने से, बॉडी कॉन्शियस, आत्मा अपने को जो है ओरिजिनल रूप, वो अपने को भूल गए।
और जो नहीं है वो समझ के बैठे हैं। जो अपने को आप ही भूल गए, अपने आप को भूलने वाले की हालत क्या होती है। शरीर से भी देखो, दिमाग में भी कोई अपने को इतना नहीं जान सके क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी हालत क्या हो जाती। तो आज मनुष्य की हालत देखो क्या हो गई है। बॉडी कॉन्शियस होने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उन्होंने प्रवेश किया है, और उन्हों की प्रवेशता के कारण दुख अशांति है। अब कभी भी अपने जीवन का कोई भी दुख की बात आई हो, अनुभव हो चुका, तो चेक करेंगे कि दुख का कारण, अशांति का कारण कोई पांचों में से कोई न कोई विकार होगा। और उस विकार को तब तक नहीं खत्म कर सकते। साइंस चंद्रमा तक पहुंच गई, मुबारक है उनको, लेकिन मन के में चंद्रमा जैसी शीतलता नहीं ला सकती। ला सकती है? साइंस तो बहुत तरक्की में जा रही, लेकिन मन की शीतलता ला रही है। हमारे देश में शांति हो रही है या अशांति बढ़ रही है? पीस हो रही है या पीसेस हो रहे हैं? कारण क्या? कारण यही एक छोटी सी गलती है, मैं कौन, इसको भूल गए। यानी व्हाट एम आई की पहेली है ये, सबसे बढ़िया पहेली ये है। दूसरी तो पहेलियां हल करने से कोई ना कोई प्राइज मिल जाती है, लेकिन मैं कौन, इस पहेली को जानने से आपको सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम सदा जीवन में ऐसा मिल सकता है। ये प्राइज है जो परमात्मा द्वारा मिलती है, लेकिन ये पहेली कोई हल ही नहीं करता। तो यहाँ आप आए हो इस पहेली को हल करने के लिए। मैं कौन? तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं ना, तो आत्मा का परमात्मा से रिलेशन है। शरीर का परमात्मा से रिलेशन नहीं है, शरीर का पिता नहीं है वो। हम आप में से पूछेंगे आपका पिता कौन है, शरीर का अलग बताएंगा। आपसे पूछेंगे पिता का नाम क्या, अलग बताएंगा। तो परमात्मा आत्मा का पिता नहीं है, लेकिन परमात्मा आत्मा का पिता है। और जब तक आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं हुआ है, तब तक आत्मा में शक्ति आ ही नहीं सकती। सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता है? मनुष्य आत्मा को या परमात्मा को? ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा को कहा जाता है। तो परमात्मा द्वारा जब तक आपका कनेक्शन, रिलेशन परमात्मा से नहीं जुटा है, तब तक सदा सुख शांति नहीं मिल सकती। हाँ, अल्पकाल के लिए सुख शांति के साधन बहुत है, सदा काल की नहीं मिल सकती है। मन में शीतलता नहीं आ सकती है, मन से क्रोध निकल जाए वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और आध्यात्मिक शक्ति देने वाला वो ही है। कई भाई बहन हमको कहते हैं परमात्मा को याद तो बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस समय भी परमात्मा को याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो और ही और विचार आ जाते हैं। परमात्मा तो याद ही नहीं आता, इसलिए दिल शिकस्त होके कहते हैं पता नहीं क्या, याद ही नहीं आता, छोड़ो इस बात को। लेकिन क्यों? इसमें भी हमारी एक गलती है। यानी मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ,
और परमात्मा, आत्मा, बच्चा परमात्मा पिता को याद नहीं कर सकता। सोचने की बात है। कभी लौकिक बाप को हम कहते हैं, पिताजी हम आपको याद करने चाहते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते। और वो एक जन्म का पिता, और ये परमात्मा तो हमारा अनेक जन्मों का, हर जन्म का पिता है। वो याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं योग लगता? क्यों नहीं रिलेशन जुटता? कारण क्या है कि पहले जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो आत्मा बन के परमात्मा को याद करते हो कि बॉडी कॉन्शियस में, शरीर भान में रह कर के कहते हो, ए पिता, अभी आपका पिता कोई है नहीं, मेरा पिता समझो कोई है नहीं, मैं दूसरे को कहूँ पिताजी पिताजी हमारी बात तो सुनो, वो सुनेगा क्यों? वो हमारे को देखेगा भी नहीं कि ये मेरे को ही शायद बुला रही है। तो क्या है कि हम आत्मा बन के परमात्मा को याद करते ही नहीं है। शरीर भान में, जैसे हम मिसाल भी देते हैं ना, जैसे ये देखो तार है, अभी मैं ये समझो टूटी हुई हो और मैं तार का तार से कनेक्शन करने चाहती हूँ। अगर मानो मैं ये गलती कर लूं कि रबर उतारूं ही नहीं, प्लास्टिक है कुछ भी है, ये उतारूं नहीं, और सारा दिन तार को तार से कनेक्शन करने में लग जाऊं, होगा कनेक्शन? गलती क्या की मैंने? ये रबर उतारा नहीं। ऐसे ही आजकल मंदिरों में जाते हैं ना, बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ कहते चमड़ा नहीं ले जाना है। क्यों? अशुभ है। तो परमात्मा से मिलने जाते हैं हम, लेकिन चमड़ी और धमड़ी के याद में जाते। चमड़ी नहीं भूलते हैं। हमको एक कहानी याद आ गई। तो कहते हैं राजा जनक ने ऐलान किया था, मुझे कोई सेकंड में जीवन मुक्ति देवे। बहुत बड़े बड़े विद्वान आ गए, सभी ने कोशिश की, भाई राजा जनक को जीवन मुक्ति चाहिए। उसने कहा सेकंड में कोई मुझे जीवन मुक्ति देवे, नहीं दे सके। तो कहते हैं एक लास्ट में एक अष्टवक्र वाला अष्टावक्र आया। तो जब अष्टावक्र स्टेज पर आया ना, तो सभी विद्वान आचार्य हंसने लगे। अभी देखो हम इतना कुछ नहीं कर सके, अभी ये अष्टावक्र आया है जीवन मुक्ति देने के लिए। तो पता है अष्टावक्र ने क्या कहा? कहा ये सारी सभा जो है ना, आपने वो सभा, तो कहते हैं ये सारी सभा जो है ना, वो चमारों की सभा है, विद्वान आचार्य की नहीं है, चमारों की सभा है। क्यों चमारों की सभा है? क्योंकि चमड़ी को देख रहे हैं। चमार क्या करते हैं? चमड़ी का ही काम करते हैं ना, चमड़े का। तो कहा ये सारे जो है ना, ये चमार। तो हमारी गलती भी ये हो जाती, हम आत्मा समझ के बैठते ही नहीं है। सारे दिन में आप अपने से पूछो कितना टाइम याद आता है कि मैं आत्मा हूं? भले सुना है गीता में कितने बारी आत्मा शब्द आता है। आत्मा, ये शरीर जो है वो वस्त्र है, आत्मा धारण करने वाली, कितने बारी सुना होगा, कांध भी हिलाया होगा, सतवचन। लेकिन मानते हैं अपने को आत्मा? याद आता है कि मैं आत्मा हूं? विस्मृति हो गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए।
इसीलिए परमात्मा से रिलेशन टूट गया, बीच में दीवार आ गई ना बॉडी कॉन्शियस की, इसलिए वो रिलेशन कनेक्शन होता ही नहीं। जब अपने को आत्मा, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, अगर आत्मा रूप में आप स्थित होंगे ना, तो परमात्मा से रिलेशन कनेक्शन बहुत जल्दी हो सकता। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।